तो दोस्तों आज मार्च की 31 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये खूबसूरत से पौधे टिकोमा पर है। तो सबसे पहले आपको बैक साइड में दिखाना चाहूँगा। देखिए जो मैंने सब्जियों के पौधे जो वेजिटेबल प्लांट्स ग्रो किए थे, अब लगभग सभी के सभी जो हैं वो अपनी अच्छी ग्रोथ पर आ चुकी हैं। हमारे यहाँ पर कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो बारिश के चलते एक दो पौधों में प्रॉब्लम आई थी, वो भी आपको दिखाता हूँ। ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा कि टमाटर के पौधे में मेरे जो है वो प्रॉब्लम आई थी। इसमें फंगस का अटैक हो गया था। यहाँ से टमाटर का ये जो पौधा है ये थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गया, ये कट गया था, तो इसमें अब थोड़ी ग्रोथ जो है वो मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करूं तो यहाँ पर टमाटर के पौधे में बहुत से जो फ्लावर्स हैं वो निकल रहे हैं, और शिमला मिर्च या मिर्च के पौधों में भी बहुत बढ़िया से जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर एक छोटी सी जो कह सकता हूँ कि मेरी वेजिटेबल प्लांट की जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की है, सबसे पहला जो वेजिटेबल है वो लग चुकी है। ये देखिए शिमला मिर्च, एक छोटी सी जो मिर्च है आपको दिखाई देगी। तो मीन्स जो मेहनत की थी वो सक्सेस रही। सभी पौधे बहुत बढ़िया से चल रहे हैं। अभी अभी मैंने इन सभी पौधों को जो अच्छे से पानी दिया, क्योंकि गर्मी अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इन पौधों को डेली जो है वो वाटरिंग करनी पड़ती है। पानी के बजाय इनकी जो पत्तियाँ हैं वो देखिए इस तरह से कुछ नीचे की तरफ लटक जाती हैं, तो ये शो करता है कि इनको अब पानी की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से मैंने अपने टिकोमा के पौधे को भी पानी दिया था। ये देखिए आपको बैक साइड में दिखाई भी देगा। तो ये भी थोड़ा सा 2 दिन से इसको पानी नहीं मिला था, अभी भर कर पानी दिया है। तो सबसे पहले बात ही कर लेते हैं ये कौन सी वैरायटी है। देखिए सबसे पहले आपको इसके फ्लावर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं इसमें खिल रहे हैं। टिकोमा में अक्सर ये जो आप देखते हैं इस तरह से जो ट्रम्पेट वाइन भी इसको बोलते हैं, क्रीपर या बेल वाले पौधे में ये ग्रो कर जाता है। लेकिन क्या है कि इसको सपोर्ट देनी पड़ती है जब आप ज़मीन में ग्रो करते हैं। तो गमलों के लिए क्या है, गमलों के लिए परफेक्ट रहती है इसकी ये छोटी वाली वैरायटी। ये जो छोटी वाली वैरायटी है इसको ड्वार्फ या हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं। इसमें क्या खासियत रहती है, ये बेल की तरह ना ग्रो होकर एक पौधे की तरह ग्रो करती है। तो यहाँ पर देखिएगा ये पूरा का पूरा जो पौधा है वो इस समय पर फूलों से भर गया है। और ये गर्मी का मौसम है, तो गर्मी का मौसम इसके लिए फेवरेबल रहता है। सर्दी का मौसम में इसकी पत्तियाँ जो है वो गिर जाती हैं, थोड़ा सा रेस्ट या डोरमेंसी में चला जाता है। दूसरी चीज़ है ऐसे पौधों को, क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग रहते हैं और तीसरा हार्डी रहते हैं। एक तो इनको सनलाइट पसंद रहती है, धूप में अच्छे चलते हैं, पूरी धूप में मैंने इसको ग्रो किया है। दूसरा क्या है कि ऐसे पौधों को जो है वो सनलाइट में प्लेस करना पड़ता है, पूरी धूप के साथ साथ जो है वो मिट्टी वेल ड्रेन्ड चाहिए होती है। तो गमले के साइज़ की बात करूँ, यहाँ पर गमले का जो चुनाव किया गया है ये मिट्टी का एक 10 से 12 इंच का गमला है। तो ऐसा गमला परफेक्ट रहता है। और प्राइस रेंज की अगर बात करूँ, ऐसे जो पौधे रहते हैं ये नर्सरी पर लगभग 50 to 100 रुपीज़, लगभग पौधे के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो 50 से 100 रुपये की रेंज में मिल भी जाते हैं। मैंने इस पौधे को कुछ समय पहले, जो कह लीजिए कि लगभग 30 से 45 दिन पहले जो है वो रिपोर्ट किया था। तो ऐसे पौधे जब गमले में रहते हैं तो आपको हर साल इनको जो है वो रिपोर्ट करना पड़ता है। इनकी जो जड़ों की ग्रोथ रहती है वो बहुत तेज़ी से रहती है, तो इसलिए मैंने इस बार भी इस पौधे को जो है वो रिपोर्ट किया था। ये मेरा लास्ट ईयर का प्लांट है, लास्ट ईयर इसको मैं नर्सरी से लेकर आया था। तभी से इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो जब रिपोर्ट किया गया था उसके अंदर क्या है, मैंने जो नॉर्मल सोइल रहती है, जिस तरह से मैं सभी पौधों के लिए जो मिट्टी है वो रेडी करता हूँ, कुछ इसी तरह से जो मिट्टी है वो रेडी की थी। चाहे मेरे वो फूलों वाले पौधे रहें, चाहे मेरे वो सब्जियों वाले पौधे रहें, सभी के लिए जो मिट्टी है वो मैंने रेडी की थी। उसके अंदर क्या है कि एक हिस्सा जो है वो मिट्टी का, एक हिस्सा जो है वो खाद का, और एक हिस्सा जो है वो रेत सैंड या बजरी का ऐड किया गया था। उसके बाद जब पौधा लग जाए, रिपोर्ट हो जाए, उसके कुछ दिन के बाद आप इस पौधे को जो है वो फर्टिलाइज़र फीड कर सकते हैं। ख़ासतौर पर इन फूलों वाले पौधों को जो रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है। या तो आप बोन मिल का जो फर्टिलाइज़र है वो फीड कीजिए। इनको फॉस्फोरस जो है वो पसंद रहता है, इससे मल्टीपल जो शूट्स हैं वो भी निकल कर आती हैं। साथ के साथ पौधे में बहुत हैवी जो गुच्छों में फ्लावरिंग है वो भी होती है। दूसरा, अगर आपके पास बोन मिल ना हो तो आप इसकी जगह पर डीएपी फर्टिलाइज़र भी जो है वो बढ़िया रहता है, लेकिन वो केमिकल रहता है, तो वो भी आप चाहें तो फीड कर सकते हैं। तो मंथली एक बार इस पौधे को 1 चम्मच भरकर जो है वो बोन मिल दे दीजिए, वो इन पौधों के लिए सफिशिएंट रहता है। उसके अलावा कभी कभार इन पौधों को लगभग 2 से 3 महीने में एक बार जो है वो काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल रहे, वो अच्छे से गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके आप साइड में जो है वो डाल दीजिए। बस इतना सा काम करने से ये जो पौधे आपके बहुत अच्छे से ग्रो करते रहते हैं, बहुत हैवी फ्लावरिंग भी करते हैं और बिना किसी देखभाल के चलते रहते हैं। तो बस रूटीन में एक बार पानी दीजिए और इस तरह से जो है वो मंथली फर्टिलाइज़र फीड कीजिए, तो आपके ये पौधे बहुत बढ़िया से ग्रो करेंगे।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नर्सरी पर अगर आप लेने जाते हैं तो इसको ट्रम्पेट प्लांट या फिर टिकोमा प्लांट या फिर कह लीजिए ड्वार्फ ट्रम्पेट, इस नामों से सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ऑरेंज ट्रम्पेट के नाम से, ये वाइन के नाम से तो खैर आता ही है। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।